श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साई लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस जुमांतर्गत सत्संग सदन में, इस अंतरजालीय हमारी फेसबुक एवं यूट्यूब पे भी प्रसारित होने वाली सत्संग सरिता के आचमन, मार्जन, पान एवं स्नान यथाधिकार आपको मैं खूब खूब आमंत्रित करता हूं। आप सबका मैं आवाहन करता हूं। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम सब यहाँ एकत्र होकर श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग अर्थात 15वें अध्याय ठीक करना है। कैसे ठीक करना? ठीक है, अभी क्या है कि और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ करो। वेल आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ठीक है, ये तो और आपने छोटा कर दिया, रीडेबल फॉन्ट आपने और छोटा कर दिया। बस 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 गोविंद राय जी छोटे हो चलेगा, गीता जी बड़ी रही चाहिए। ठीक है। वेल हाँ, तो मैं आप सभी से कह रहा था कि इस भगवत गीता के हम श्री पुरुषोत्तम योग का आनंद लेने जा रहे हैं। जब हम इस सत्र को प्रारंभ किया, जिस दिन हमने, उस दिन हमारी कुछ ऐसी बात चली थी कि श्रीमद् भगवत गीता है वो भी स्वयं एक साक्षात भगवती का स्वरूप है, अंबा का स्वरूप है, मां है। गीता जी भी बालक की तरह हमारा पोषण करती हैं, एक माता की तरह हमारा वो भी पालन पोषण, संवर्धन और सौभाग्य से हमको इस ब्रह्म विद्या का भगवत गीता जी ध्यान अपने को दान करती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं आप सबके साथ आज एक वार्ता पहले बांटना चाहूंगा। पहले एक पौराणिक कथा जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों के और भगवत गीता के स्वरूप से संबद्ध है। पौराणिक वार्ता है क्योंकि शिव पार्वती जी के संवाद में ये निबद्ध है। और इससे हमको यह भी मालूम पड़ता है कि जैसे समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत जी व्यास जी को प्राप्त हुई,
उससे पहले भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जैसे पहले भी श्रीमद् भागवत जी विराज ही रही थी, उनका आविर्भाव इस लोक में महर्षि व्यास के द्वारा हुआ। आप सभी जानते हैं कि आज भी जितना भी श्रीमद् भागवत महापुराण का साहित्य छपता है उसके ऊपर लिखा होता है महर्षि श्रीमद् वेद व्यास प्रणीतम श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेद व्यास विरचितम नहीं लिखा हो, यह व्यास जी की रचना नहीं है, व्यास जी की उपलब्धि। ये व्यास जी को प्राप्त हुई है श्रीमद् भागवत जी, क्योंकि भागवत जी तो साक्षात वेद वाणी की तरह नित्य है, नित्य सिद्ध है। और जब ब्रह्मा जी को भी भगवान ने चतुश्लोकी भागवत दी, तो क्या उससे पहले भागवत जी नहीं थी? नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में, भगवान श्री कृष्ण के वेणुनाद में ये ओंकार के रूप में ही श्रीमद् भागवत जी विराज रही थी। ओंकार से ही भूर्भुवः स्वः, और ओंकार के इन 3 व्याहतियों के बाद ही तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस रूप में सबसे पहले ये चतुर्विंश अक्षरा गायत्री प्रकट हुई। इसीलिए श्री प्रभु चरण ने हमको बताया, श्री कृष्ण स्वात्मनः सर्वम उत्पाद्य विविधम जगत तदासक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवत् स्वयं ततः सर्गादिभिक्रीडन नित्यानंद रसात्मका निज भाव प्रकाशाय गायत्री रूप उद्भव। ये गायत्री के रूप में अपने निज भाव का प्रकाश करने के लिए, अपने इस जीव को अपने में आसक्त करने के लिए, नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होने के लिए ही भगवान ने सर्वप्रथम अपने इस नाद ब्रह्मात्मक शब्द ब्रह्मात्मक परम तम प्रमाण रूप जो शब्द प्रमाण है उसके रूप में अपना स्वरूप आपने गायत्री के रूप में प्रकट किया। गायत्री के आज तक भाष्य, गायत्री के व्याख्यार्थ इतने सारे हुए हैं कि यहां तक कि रावणकृत श्री गायत्री का भाष्य भी मिलता है। रावण ने भी वेद माता गायत्री का अर्थ अपने हिसाब से किया, भाई वो तो महापंडित था, तो रावण तक का हमको भाष्य, उसकी भी टीका, उसके द्वारा व्याख्यायित विवेचित अर्थ हमको गीता जी का आज लोक में प्राप्त होता है। लेकिन आपको पता है गीता जी का क्या, गायत्री जी का, तो ये गायत्री जी के इतने अर्थ क्यों निकलते हैं? आपने कभी विचार किया है? ऐसा है, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी, मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा कि जो पुराणों में, तंत्र में, संहिताओं में, प्रयोग आदि के ग्रंथ में, यहां तक कि स्वयं वेद में भी जो वेद माता गायत्री हमको मिलती हैं, वो गायत्री इस गायत्री छंद में निबद्ध सवित्र मंत्र की अभिमानिनी देवता है, अधिष्ठात्रिनी अभिमानिनी देवता। क्योंकि यह जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये मंत्र बना, ये मंत्र जो प्रकट हुआ, ये सर्वनाम में हुआ, जिसको हम कहते हैं ना प्रोनाउन। ये प्रोनाउन में लिखा गया पूरा मंत्र है, इसमें किसी एक देवता का, एक ब्रह्म का वर्णन नहीं है। आप ब्रह्म के उस रूप को सूर्य नारायण के रूप में भी ले सकते हो, साक्षात नारायण के रूप में भी ले सकते हो, शिव रूप में भी ले सकते हो, भगवती के रूप में भी ले सकते हो, और ध्यातव्य हो इस समय के प्रत्येक देवता की अपनी अपनी गायत्री, हर देवता की गायत्री है। अरे भाई, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, तो गणेश गायत्री हो गई, और नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तो विष्णु गायत्री हो गई। तत्पुरुषाय विद्महे महारुद्राय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इत्यादि से भगवान रुद्र की भी गायत्री हो गई। वेदांतनाथाय विद्महे और हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, ब्रह्मा की भी, ब्रह्मा का मंदिर ही नहीं, ब्रह्मा की उपासना ही नहीं, ब्रह्मा की पूजा ही नहीं पुष्कर से इतर, फिर भी ब्रह्मा की अपनी गायत्री है। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्, ये तो देखो सूर्य की भी गायत्री है। अरे मैं तो कहता हूं कि तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्,
गरुड़ की भी गायत्री है, गोपाल की गायत्री है, नरसिंह की गायत्री है, रामचंद्र जी गायत्री है, यहाँ तक कि कामदेव की भी गायत्री है। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंग प्रचोदयात्, उसकी कामदेव की भी गायत्री है। सबकी गायत्री कैसे होती है भाई? गायत्री इसलिए होती है क्योंकि गायंतम त्रायते इति गायत्री, जिसका गान करने से हमारा त्राण हो, जिसका गान करने से हमारा उद्धार हो, उसको हम कहते हैं गायत्री। जैसे मननात् त्रायते इति मंत्र, वैसे गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायत्री छंद में निबद्ध ये मंत्र है। और इसकी अभिमानिनी जो देवता है, वो अभिमानिनी देवता जो है वो पंचवक्राम दशभुजाम सूर्यकोटि समप्रदाम सावित्रीम ब्रह्मवर्दाम चंद्रकोटि सुशीतलाम त्रिनेत्राम शतवक्राम च मुक्ताहार विराजिताम वराभयांकुशकेशाम हिमपात्राक्ष मालिकाम शंख चक्राब्जुगलम कराभ्याम दधितिम वराम सित पंकज संस्थाम च हंसारूढ़ाम सुखस्मिताम। ये सब जो गायत्री का वर्णन हमको गायत्री की उपासना के प्रकार में मिलता है, ये गायत्री देवी इस मंत्र की अभिमानिनी देवता है। वास्तव में तो गायत्री का मंत्र परब्रह्म का वाचक है, परब्रह्म परमात्मा का वाचक है। और अगर परब्रह्म परमात्मा हमारे लिए, विशेष करके हमारे लिए, यदि भगवान श्री गोवर्धनधर श्री कृष्णचंद्र जी हैं, तो वो श्री कृष्ण का ही मंत्र है गायत्री। इसलिए जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं तब भी हम प्रभु के ध्यान में बोल सकते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, क्योंकि भागवत जी भी बताती हैं, वेदादि शास्त्र भी बताते हैं कि द्वादशांगो वही पुरुषः, भगवान जो है वो द्वादशांग, और ठाकुर जी के द्वादश अंग और श्री स्वामी जी के द्वादश अंग, ये 12 और 12 मिलके ही चतुर्विंश अक्षरा गायत्री इस लोक में प्रकट हुई है। और ये ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो उसके बीज हैं, इसको व्याहृति कहते हैं। ऐसे तो ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम तक उसकी व्याहृति जाती है, लेकिन विशेष करके हम देखें तो भूर्भुवः स्वः में ये त्रिलोकी आ जाती है। ये चतुर्दश विवर से युक्त जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे ब्रह्मांड की जो अभिव्यक्ति है, जिसमें जो भी कुछ यस्मिन् विभाति अनुभाति सर्वम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जैसे भगवान भी इस अध्याय में अपने को आज्ञा करेंगे, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम यच्चंद्रमसि चंद यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। तो ये सब जो भगवान का जो तेजोमय रूप है, ये भगवान का परम तेजस्वी यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, जो सृष्टि की रचना में सृष्टि की प्रक्रिया का आधारभूत है, जो बहुश्याम प्रजा ये संकल्प का मूल है, जो स एकाकी न रमते द्वितीयम इच्छत का कारण है, वो जो भगवान पतिश्च पतिश्चा भवताम, जब सबसे पहले ठाकुर जी स्वामी जी का रूप धारण करते हैं और ठाकुर जी स्वामी जी युगल जब आप क्रीड़ा करते हैं, तब जो स्वरूप लोकों में प्रकट होता है वो वेद माता गायत्री का। वो गायत्री इसीलिए वेद माता है क्योंकि कल भी मैंने आपसे कहा था प्रणव ही पिता, ओंकार रूप में ओंकार वाची जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही इसके मूल परमेश्वर हैं, वही इसके पति देव हैं, और उनसे जो प्रकट हुई हैं वो ये वेद माता गायत्री हुई है। इसलिए देखो गायत्री भी माता। श्रीमद् भागवत महापुराण है, भागवत महापुराण को आप कभी भी स्त्रीलिंग वाची नहीं देखोगे, आप देखो वो पुल्लिंग है, वो भागवत महापुराण है। और अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य भूतौसौ तदवै भागवताभिधा। भागवत तो उसको कहते हैं कि जो ब्रह्म सूत्रों के अर्थ को प्रकट करता, महाभारत का निर्णायक हो। महाभारत का निर्णय क्या है? महाभारत का वास्तविक निर्णय ही भगवत गीता है। भगवत गीता को पढ़ लिया तो पूरी श्रीमद् महाभारत का सार आ जाता है। और गायत्री भाष्य भूतौसौ, और वास्तव में तो गायत्री का ही अगर कोई महाभाष्य है तो ये वो 18 स्कंध मतलब 18,000 अष्टादश सहस्त्र श्लोकों में निबद्ध ये महापुराण है, ये श्रीमद् भागवत जी। तो आज मैं आपको एक कथा के द्वारा, ये जैसे हम वेद माता गायत्री की हमने चर्चा की, जैसे हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की भांति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोत्रभिर्जनैः, ये भी भागवत की व्याख्या है, ये भी भागवत का स्वरूप है। और कल जो हमने चर्चा की यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत ईर्यते, ये भी पुराण वाक्य श्री महाप्रभु जी ने उद्धृत किया है, जिसमें वृत्रासुर की कथा हो
और जिसमें वृत्र चरित्र के साथ गायत्री को मूल में रख के धर्म का विस्तार किया गया हो, जहां बीजत्वात् धर्म बीजत्वात् बीजम धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये कृष्ण नाम, जहां पे कृष्ण का नाम मूल में रखा गया हो और गायत्री के रूप में जिसका विकास हुआ हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आज एक कथानक के द्वारा, आगम की एक कथा के द्वारा, पुराण की एक कथा के द्वारा हम श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप को आज समझेंगे कि वास्तव में भगवत गीता कैसे देवी रूप है, ये कैसे देवी के रूप में प्रकट हुई और किसने किसको ये दर्शन कराया है। तो आइए, मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे कथा में प्रवेश करूं। श्री पार्वती जी ने कहा, मेरे हिसाब से अभी अपन जब तक ये अध्याय की कथा चले तब तक अपन ये स्क्रीन हटा दें और मैं सब प्रियजनों को देख सकूं, ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। तो अपन अभी थोड़ी देर के लिए गैलरी व्यू कर लेते हैं, भगवत कृपया। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, नाना प्रकार के धर्म मुझे सुनने को मिले हैं। देखो, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, मैं पुनश्च आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये डेफिनेशन आप लोग भी याद रखिए। आगतम शिव वक्रेभ्यो, आगतम शिव वक्रेभ्यो गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते। आगम, आगम शास्त्र, आगम निगम पुराण कहे ऋषिवर मुनि ज्ञानी। निगम मतलब वेद और आगम मतलब तंत्र के वो ग्रंथ, तंत्र संहिताओं के वो ग्रंथ जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाए। और पार्वती जी प्रश्न करती हैं और शिव जी जो हैं वो उनका उत्तर देते हैं। जैसे कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांडाखिल नाथस्तम सृष्टि संहार कारक त्वमेव पूज्यसे लोके ब्रह्म विष्णु सुरादिभि नित्यम पठसी यो देव कस्य स्तोत्रम महेश्वर। भाई, आप पूरे दिन कौन से स्तोत्र का पाठ करते हैं? महादेव जी कहते धन्यासी पुण्यासी पार्वती प्राण वल्लभे। अरे तुमने तो मेरे मन की बात पूछ ली, अरे मैंने बहुत छुपा के रखी थी ये बात, तुमने मुझसे ये बात पूछ ली। ऐसे रोज छोटा 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 सत्संग में प्रश्न कर करके पार्वती जी ने सारे आगम शास्त्र, विष्णु संबंधी, नारायण संबंधी, जिसमें वासुदेव के मत की प्रधानता हो, मतम च वासुदेवस्य तस्माद आगम उच्यते, ऐसे आगम शास्त्र महादेव जी से निकलवा लिए, जिनमें रामायण भी आई है, जिनमें भगवत गीता भी आई है, जिनमें भागवत जी भी आई है। अब पार्वती जी को वहां कैलाश के बर्फीले स्थान में कहाँ पुस्तकें उपलब्ध होंगी? और पुस्तक की आवश्यकता ही क्या है, जहां साक्षात परम भागवतों में श्रेष्ठ वैष्णवानाम यथा शंभो, साक्षात पति रूप से जब परम पिता परमेश्वर रुद्र विराज रहे हो, तो रुद्र के रहते किसी अन्य पुस्तक की या ऋषि मुनि की क्या आवश्यकता है? वहां तो सनकादि ऋषि, नारद आदि ऋषि, व्यासादि ऋषि सब महादेव जी के पास जाते हैं सत्संग करने के लिए। और कभी कुंभोधर ऋषि आते हैं, कभी कुंभज ऋषि आते हैं, कोई ना कोई जन उनके पास सत्संगार्थ आता ही रहता है। और सबसे बड़ी सत्संगी तो खुद उनकी अर्धांगिनी है। तो पार्वती जी बैठे बैठे लौकिक प्रपंच नहीं करती हैं, वो गृहस्थी की संवाद नहीं करती हैं, वो महादेव जी से तत्व की बातें करती हैं। अगर वो भगवान हैं तो ये भी भगवती है। तो भगवान और भगवती मिलके तो भक्तों की और भगवान की चर्चा करेंगे ना। तो देखो, यहाँ ये भगवान के विषय में पूछ रही हैं, ये कह रही हैं कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता जी का महात्म्य सुनना चाहता हूं, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती। गीता जी का बहुत बड़ा फल तो पार्वती जी ने ही बता दिया कि इसके विषय में श्रवण करने से हरि में भक्ति बढ़ती है। मतलब ये भी एक प्रकार का भक्ति वर्धिनी ग्रंथ। गीता जी भी हमारी, जैसे हम पुष्टि मार्गियों के पास इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम या एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ारति, जैसे श्री महाप्रभु जी ने हमको भक्ति वर्धिनी दिया है, वैसे समाज को, संसार को जन कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता दी है। इसको, गीता जी को पढ़ने से भगवान में प्रीति बढ़ती है। ये यहाँ कह रहे हैं, श्री महादेव जी आज्ञा करते हैं कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है,
जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। ये बता रहे हैं, नारायण के स्वरूप का पहले वर्णन कर रहे हैं कि जैसे इनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, और पक्षीराज गरुड़ ही जिनका वाहन। पक्षीराज गरुड़ के दो स्वरूप, गरुड़ जी का एक स्वरूप है वेद का वास्तविक अर्थ। वेद का जो वास्तविक अर्थ है वही साक्षात गरुड़ है, और गरुड़ जी का दूसरा स्वरूप है काल रूप। जब भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर देवासुर संग्राम आदि में प्रवेश कर, तो जितने भी असुर पक्षपाती होते हैं, या समझ लो कि जो ये सुरद्वेषी होते हैं, ये जितने भी दानव दैत्य असुर राक्षस ये सब होते हैं, तमोगुणी लोग, इनको पहले भगवान का दर्शन नहीं होता, पहले बड़े बड़े पंखों से युक्त ये गरुड़ जी का दर्शन होता है, और गरुड़ के देख के ही इनको लगता है ओ अब तो हम सबकी मृत्यु होने वाली है, ये काल के दर्शन हमको हो गई। यद्यपि जब पक्षीराज गरुड़ उड़ते हैं, भगवान के वाहन जब आप उड़ते हैं, तो उनके पक्षों में से, उनके पंखों में से बृहत साम और रथंतर के मंत्रों की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए जब साक्षात वेद स्वरूप होकर नारायण देव सभा में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जब सात्विकों के पास भगवान पधारते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, तो गरुड़ जी का दर्शन करके ही व्यक्ति को हो जाता है कि हाँ, वेद वेदांत में, शास्त्र सिद्धांत में हम जिस तत्व को ढूंढ रहे थे, अब वो तत्व हमारे साक्षात होने वाला। तो गरुड़ पे आरूढ़ होना भी एक बहुत बड़ी वस्तु है। गरुड़ जी साक्षात वेद रूप है, वेद स्वरूप है। तो ये भगवान की महिमा का भी एक अंग है कि ये भगवान के लिए भी विशेषण है कि पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, अर्थात जो सर्वदा भगवान अच्युत के रूप में विराजते हैं, वह शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। शेषनाग साक्षात भगवद रूप भी है, अक्षर ब्रह्म रूप भी है, धाम रूप भी है। गोलोक को कुंडलाकार अपनी शेष नाग की कुंडली में धारण किए हुए भी हैं। सहस्त्र मुखों से आप भगवान के यश और भगवान की विमल कीर्ति का गान करते हैं। सनकादि ऋषि, सांख्यायन आदि ऋषि आपके शिष्य होकर, जैसे नारायणी परंपरा भागवत जी में चलती है, वैसे सांकर्षणी परंपरा को बृहस्पति, सनकादि, सांख्यायन आदि ऋषि, मैत्रेय आदि जिनकी परंपरा में आते हैं, ये सब सांकर्षणी परंपरा जिन भगवान शेष से धारण करते हैं, ये वो शेष जी की शैया पर जो शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक यह प्रश्न किया। भगवान से भगवत प्रिया ने, भगवत चरण प्रिया, भगवत परा, जो ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंतिम दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा, जो महालक्ष्मी जी आप सर्वदा आप वैकुंठनाथ के पास ही विराजमान होती हैं, उन्होंने भगवान से यह आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भाई आप जगत के पालक हैं, जगत नियंता हैं, और फिर भी आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर और नींद लेते रहते हैं। ये पूरे दिन आप सोते क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण? या आप कोढ़ क्यों रहे? आप कोढ़ानाथ जी क्यों हैं? आपकी शेष नारायण क्यों हो जाते हैं? तो श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं नींद नहीं ले रहा हूं, मैं चिंतन कर, आत्मचिंतन कर, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं, ये सभी का ईश्वर मैं हूं, तो मैं मेरे ही जो माहेश्वर तेज है मेरे में, उस माहेश्वर तेज का मैं अपने आप साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष एकाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः,
योगी भी ध्यान गम्यम, जो योगी भी ध्यान गम्यम भगवान का स्वरूप है। देखो शांताकारम भुजग शयनम में क्या आता है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। जो भगवान का सर्वलोकैकनाथ स्वरूप है, जो योगी भी ध्यान गम्यम। भागवत जी में आता है, भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैः वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा। फिर आता ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो इंद्रिय वांग मनस गोचर न होते हुए भी परमात्मा अपनी कृपा से अपने भगवत भक्त योगी जनों को, अपने भगवत भक्त योगी जनों को, सुयोगी जनों को, क्योंकि भागवत जी ने बताया है कि कुयोगी भगवान को नहीं देख सकते, योगी में भी सुयोगी कुयोगी होते हैं। अरे नहीं होते तो भागवत जी में श्लोक ही नहीं आता, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुक्कु योगिना निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। भगवान जब अपनी आदि शक्ति राधा जी के साथ रमण करते हैं तो भगवान के धाम में नित्य रमणशील गोलोक निवासी उस व्यापी वैकुंठनाथ को रमण करते केवल सुयोगी देख सकते हैं। मुहुक्कु योगिना, कुयोगी तो मोहित हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है वहां। उनको फिर खाली वो दिव्य तेजोमय कुछ स्वरूप दिखता है, लेकिन वास्तव में सत्व गुण से पूर्ण रूप से आप्लावित होकर सत्वाद संजायते ज्ञानम, जब सत्व गुण से आविष्ट चित्त होकर जब पूर्ण सत्व जागृत होता है और सत्व गुणाधिष्ठात्र नारायण का उनके हृदय में तो दर्शन होता है, तब जिस तेज का दर्शन योगी जन कर रहे हैं वो तेज के विषय में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, परांचिखानि वितरण स्वयं भू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बराबर। और कह रहे हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, मीमांसक मीमांसा करते करते एक एक शब्द की परिभाषा निरुक्त निरुक्त निघंटु और व्याकरण से वैदिक व्याकरण से करते हुए, निरक्त और निघंटु जो है वो वैदिक व्याकरण है, वेद के मंत्रों को पाणिनि व्याकरण से नहीं लगाया जा सकता, या तो सारस्वत व्याकरण का प्रयोग करना पड़ता है या भरतहरि के वाक्पदीयम से उसको दर्शन करना पड़ता है, और या निरुक्त से वेद के मंत्र को देखना पड़ता है, क्योंकि वेद का जो साहित्य है, वेद राशि जो है वो अलौकिको ही वेदार्थो नियुक्त्या प्रतिपद्यते, वो अलौकिक है। इसीलिए परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। भागवत जी ने भी बताया है कि जो वेद का जो अर्थ है ना वो परोक्षवाद, परोक्ष मतलब जो अभी नहीं दिख रहा, प्रत्यक्षवाद नहीं है। इस समय जो दिखता है वो प्रत्यक्षवाद होता है, और जो इस समय नहीं दिख रहा है वो परोक्षवाद होता है। वेद का जो शास्त्र का जो अर्थ है वो वास्तव में अपना शास्त्र सभी के आगे अर्थ प्रकट नहीं करता है। शास्त्र अपना अर्थ किसके आगे प्रकट करता है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। अरे महात्माओं ने ये बात बताई है कि जब अपनी पराभक्ति जैसी ठाकुर जी में है वैसी अपने गुरु में हो जाए, जैसे अपन श्री ठाकुर जी गोवर्धन धर को देखते हैं वैसे जब अपन श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण को देखने लग जाएं तब जाके अपने सामने शास्त्र अपना अर्थ प्रकट करता है। तो देखो शास्त्र अपना अर्थ धीरे धीरे प्रकट करता है, फिर भी मीमांसक लोग पीछे पड़े रहते हैं कि कैसे भी हम वेद के यथार्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। बराबर। मंगलाष्टक में भी एक श्लोक आता है, यम शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका अर्ह नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम तौ विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि ही। वास्तव में त्रैलोक्यनाथ हरि ही हैं, जो बौद्धों को बुद्ध रूप से दिख रहे हैं, जैनों को अरिहंत के रूप में दिख रहे हैं, मीमांसकों को कर्म के रूप में दिख रहे हैं, नैयायिकों को वो कर्ता के रूप में देख रहे हैं, वेदांतियों को ब्रह्म रूप में दिख रहे हैं, शैवों को वो शिव रूप में दिख रहे हैं,
भगवती के भक्तों को साक्षात जगदम्बा के रूप में देख रहे हैं और प्रभु के अपने खुद के भक्तों को वो साक्षात भगवान नारायण अथवा श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में दिख रहे हैं। अरे भगवान ने तो स्वयं इसी गीता जी में बारंबार अपन को बताया है कि मेरे भक्त होते हैं वो मेरा ही यजन करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु माम अपि। मेरे भक्त तो केवल मेरा ही यजन करते हैं अर्जुन, और बाकी देवी देवताओं के पीछे भटकने वाले अलग होते हैं, वो देवताओं का यजन करते हैं अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन भागवत जी हमको बताती है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का यजन करना चाहिए। अगर किसी को भजना है तो नारायण को भजना चाहिए, श्री कृष्ण को भजना चाहिए, राम विष्णु हरि नरसिंह आदि को भजना चाहिए। ये क्या अन्य, ठीक है कोई बात नहीं। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द निरीत तथा द्वैत रहित, इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी यही कारण है कि तुम्हें मैं नींद लेता सा प्रतीत हो रहा। अब वो क्योंकि वो भगवान का जो वो माहेश्वर तेज है, वो अजर है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मरूप रोग शोक से रहित है, अखंड है, आनंद का वो पुंज है, निष्पन्द अर्थात निरीह है और द्वैत रहित, और इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा देखता रहता हूं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। भाई आज तक तो मैं समझती थी कि योगी पुरुषों के ध्येय आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त भी कोई है। तो मुझे तो बड़ा देखना पड़ेगा इस विषय में, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा तो इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। अगर वो आपसे कुछ अलग वस्तु है तो आप कृपा करके मुझे उसका बोध कराइए। अब तो लक्ष्मी जी को कौतूहल हो गया कि वो आपके ध्यान और आपके चिंतन, आपके मनन में आने वाली भी कोई और पदार्थ है क्या आपसे इतर? यद्यपि भगवान कह चुके हैं वो द्वैत रहित है, मतलब भगवान में ही स्थित है, वो अद्वैत रूप ही है, तो मतलब भगवान से भिन्न नहीं है। तथापि अब भगवान कह रहे हैं मैं किसी और वस्तु का चिंतन कर रहा हूं, तो लक्ष्मी जी का कौतूहल स्वाभाविक है। तो ये अपने मेरे और आपके कल्याण के लिए लक्ष्मी जी पूछ रही है भगवत प्रिया को, क्या नहीं पता। श्री भगवान बोले प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। भगवान देखो वैकुंठ में विराजे हुए, अभी तो ये अर्जुन के रथ पे नहीं है ना, ये तो भगवान अभी रणांगण में नहीं है, कुरुक्षेत्र में नहीं है, द्वापर में नहीं है, ये तो किस कल्प की, किस मनवंतर के, किस सतयुग की बात चल रही है हमको पता ही नहीं है। ये तो शिव जी ने और पार्वती जी ने आपस में संवाद किया, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, शिव जी ने एक आख्यायिका सुनाई, शिव जी ने आख्यायिका में बता दिया कि भैया देखो एक समय वैकुंठ में ऐसी ऐसी लीला हुई, और उसमें ये लक्ष्मी और विष्णु के संवाद में पता चला कि भगवान कह रहे हैं कि गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ। मैं आपको पहले दिन ही कहा था, अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायी, ये भगवती अष्टादशाध्यायी, ये 18 अध्यायों वाली जो भगवती है, ये अद्वैत अमृत से पूर्ण है। ये अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करती है, अद्वैत ही अद्वैत प्रकट होगा। जिसको हम पुष्टि मार्ग में शुद्धाद्वैत कह रहे हैं, वो शुद्धाद्वैत गीतोक्त है। वो कैसे है देखिए, यहाँ बता रहे हैं। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? अरे भाई आपका स्वरूप, आप कह रहे हो कि परमानंदमय है, हमको तो बताया है ना, निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा। भाई भगवान का जो स्वरूप है वो तो त्रिविध भेद से विवर्जित है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से परे है,
तो अगर सब कुछ भगवान में ही है और भगवान से ही सब कुछ है, तो लक्ष्मी जी भी पूछ रही हैं कि भाई तो फिर आप मुझे बताओ कि यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी के पहुंच से बाहर है, अर्थात ये इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता, तो गीता जी कैसे इसका स्वरूप बोध कराती? मेरे इस संदेह का आप निवारण, लक्ष्मी जी पूछ रहे मुझे संदेह हो रहा है, भाई आपको तो कोई जान ही नहीं सकता, आप तो सो ही जानत जे देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। भाई आप तो उसी को समझ में आते हो, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्काम। तो भाई ये बताओ कि ये गीता जी कैसे सहायक होती है? अब देखो, अब सुनने लायक बात। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता, क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जान। भगवान अब देखो एक रूपक दे रहे हैं, रूपक के रूप में एक भगवती का स्वरूप तैयार कर रहे हैं भगवान, और बता रहे हैं कि मैं कैसे गीता बनता हूं। अगेन, गीता क्या है? गीता स्त्रीलिंग है। अब देखो यहाँ पे मजेदार बात ये बता रहे हैं, श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं, मैं गीता जी में कैसे विराजमान हूं। भगवती ये सुनो, लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं, पहले 5 अध्यायों को, क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजा जानो। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यहां बता रहे हैं, शृणु सुश्रवणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायान अनुक्रमात् दशाध्यायन भुजांश्चैक उदरम 2 पदाम्बुजे एवं अष्टादशाध्यायी वांग्मयी मूर्तिरीश्वरी। ये मेरी ईश्वरीय मूर्ति, वांग्मयी मूर्ति, मेरे वाणी से बनी हुई ये मूर्ति है। इसमें 5 मुख हैं और 10 जो हैं इनकी भुजाएं हैं, और इसके बाद 1 उदर है और 2 चरण हैं। इस प्रकार 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। देव शर्मा, सुशर्मा, विष्णु शर्मा नाम के हमेशा पुराणों में बड़े परमात्मा और मुक्तो सपित्य, मतलब बहुत ऐसे जीवन मुक्त ही ब्राह्मण बताए गए। ये सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। और ये सुशर्मा कौन है? अब लक्ष्मी जी को भी प्रश्न होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले कि आप यदि एकादशी महात्म्य पढ़ते हैं, यदि आप पद्म पुराण की कथाएं पढ़ते हैं, विष्णु पुराण की कथा पढ़ते हैं, भागवत जी में भी 2-3 जगहों पर ये सुशर्मा, देव शर्मा, विष्णु शर्मा नाम के अच्छे ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। जैसे अजामिल जैसे लोगों का भी वर्णन मिलता है, जैसे धुंधुकारियों का भी वर्णन मिलता है, उसके सामने जैसे गोकर्ण जैसे ब्राह्मण का भी वर्णन मिलता है, वैसे ही ये सुशर्मा, देव शर्मा, विष्णु शर्मा नाम के पौराणिक एक व्यक्ति हैं। और इनकी ये वास्तविक कथा, ये कोई ऐसा रूपक नहीं, कथा रूपक नहीं है। ये कथाओं में ऐसे जो नाम है, इनका कुछ और भी नाम हो सकता है, पर व्यास ने कृपा करके सुशर्मा मतलब अच्छा ब्राह्मण, देव शर्मा मतलब साक्षात देव के जैसा ब्राह्मण, विष्णु शर्मा मतलब भगवत भक्त, ये इस प्रकार से यहाँ रखा गया है। तो कहा कि जो इस गीता के 1 या आधे या अथवा 1 चौथाई श्लोक का भी नित्य अभ्यास करते हैं, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जी वापिस पूछ रहे हैं, लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। अब ये क्या होता है, देखो प्रारंभ में खोटे होंगे और बाद में भगवत कृपा से, सत्संग से ये अच्छे हो जाएंगे। और यही मनुष्य होता है। जन्मना जायते जंतु संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो हम सभी ऐसे होते हैं, धूर्त से। धीरे धीरे जब संस्कार मिलते हैं तो हम संस्कारों से अच्छे नागरिक, अच्छे भारतीय, अच्छे वैष्णव, अच्छे भगवत भक्त, इसे धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट होता है ना। तो ये बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं, पर मैं आपको एक जनरल, आपको मैंने पहले एक भूमिका बताई ये सुशर्माओं की। अब सुनिए, ये जो प्रिय सुशर्मा है, ये बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था।
पापियों का तो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों का भी कुल होता है भाई, ये मुझे तो आज मालूम पड़ा पहली बार। ठीक है। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उस समय यदि मोबाइल होता तो भगवान ये भी लिखते पूरे दिन मोबाइल में बैठा रहता। ऐसा भी लिखते अभी, ये क्योंकि पौराणिक काल कथा है, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा कि पूरे दिन फोन लेके बैठा रहता था। पूरे दिन फोन लेके कौन बैठे रहते हैं? न जप करते हैं, न पाठ करते हैं, न सेवा करते हैं, न धर्म करते हैं, न दान करते हैं, न हवेली आते हैं। वो लोग सब क्या करते हैं? ये सब सुशर्मा के कुनबे के लोग होते हैं वो। ठीक है, तो ये क्या करता था कि ये हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। यहाँ कहीं दमन का उल्लेख नहीं है, तब ये यहाँ का तो नहीं था। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेकों नरकों में जहां वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल बना। ये बैल हो गया दूसरे जन्म। उस समय किसी पंगु अपने जीवन को आराम से उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए इस बैल को खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसने अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। वैश्या ने तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। जब इसको बैल की आत्मा को भी जब यमलोक ले जाया गया तो वहां पे मालूम पड़ा कि नहीं, अभी नीचे जो ये वैश्या ने इसको कोई अपना जो पुण्य दिया था उसके कारण इसको छोड़ दो, ये अब यम यातना भोगने लायक नहीं रहा है। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वो उस वैश्या के पास गया और उसने दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। उस वैश्या के घर में एक तोता था। वैश्या के घर में एक पोपट था। वो पोपट पिंजरे में बैठा बैठा पढ़ता था। उसने मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास आरंभ कर दिया। अरे तोता भी अपना इतिहास सुनाता है। यहाँ आप लोगों को प्रश्न उत्पन्न होगा कि तोते बोलते कैसे हैं। मैं उसके लिए भी आपको अग्नि पुराण की एक कथा सुनाऊंगा कि इतने सारे पशु पक्षियों में केवल तोते ही क्यों बोलते हैं। ये पोपट ही क्यों मीठू मीठू या जो भी उनको सिखा दो, वो राम राम राधे श्याम सीताराम हमारा भी जो था वो भी राधा कृष्ण कहो गोपी कृष्ण कहो पूरा बोलता था। तो वो कैसे बोलते हैं उसके ऊपर अग्नि पुराण में पूरी कथा है, वो भी हम किसी दिन बात करेंगे। इस पर शंका मत करिए, तोता बोलते हैं और परम अलौकिक तोता बोला तब जाके तो हमको भागवत जी मिली भाई। तो हम तो श्री सुखदेव जी को भी जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए क्या आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने वो पूछा कि भाई तुमने कौन सा ऐसा पुण्य दान किया था जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र हुआ? ये वैश्या ने पूछा। वैश्या के दान करने से उस बैल को सदगति मिली और वो ये ब्राह्मण कुल में आया। तो ये सब जन जाके जब उस पोपट से पूछे तो शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया।
सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोता के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन में ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था, वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे महात्माओं के आश्रम में मुझे डाल दिया, वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं के सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया मुझे वहां से चुरा ले गया। तत्पश्चात उस देवी ने मुझे खरीद लिया, मतलब ये वैश्या ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण विशुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। मतलब सुशर्मा ब्राह्मण अपने घर पे गीता पढ़ने लगा, वैश्या वापस पूरी गीता लाके गीता जी का पाठ करने लगी, तोता भी उसके मुख से सुनकर और वो पूरे गीता का अभ्यास वो तोता करने लगा। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे तीनों मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ये पूरा वृत्तांत स्वयं साक्षात श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया। और ये कौन सा वृत्तांत, पूरा सुशर्मा ब्राह्मण से लेकर और ये वैश्या के द्वारा इस तोता के भगवत गीता उच्चारण के प्रयोग मात्र से कितने लोग मुक्त हुए, इसकी कथा। तो ये जो इसमें यहाँ देखो, शृणु वक्ष्यामि सुश्रोणी वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मना, ये जो श्लोक दिए हुए हैं इसमें इसका एड्रेस दिया हुआ है इस कथा का। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के ही कथा है और पद्म पुराण के उत्तरखंड के 171वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में ये गीता जी का वर्णन मिलता है। मेरे आपको ये पूरी कथा सुनाने का तात्पर्य है कि गीता भी भगवती, भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम, जिनको 5 मुख हैं, जिनको 10 भुजाएं हैं, जिनको 1 उदर और 2 चरण हैं। अरे भाई ये और कोई नहीं है, ये साक्षात गायत्री जी ही तो हैं। भगवान के मानस में से, भगवान के अंतर दृष्टि में से जो तेजोमय रूप प्रकट हुआ, वो तेज ही सविता है, वो तेज ही सवित्र हैं, वो ही भगवान सूर्य नारायण है। इसलिए हम सूर्य के पीछे भी नारायण लगाते, हम गायत्री से सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने के मंत्र का मूल भी वास्तव में गायत्री जी हैं। क्योंकि ये कथा सुनाने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे वेदों का मूल गायत्री है, भागवत जी का मूल गायत्री है, गीता जी का मूल भी गायत्री है। और इसमें प्रमाण क्या है? तो इसमें प्रमाण ये है, शृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायान अनुक्रमात् दशाध्यायान भुजांश्चैकमुदरम 2 पदाम्बुजे एवं अष्टादशाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरीश्वर। ये तो मूर्ति है, मतलब साकृति है, ईश्वरी है मतलब भगवत शक्ति है, वाङ्मयी है मतलब इसके शब्द ब्रह्मात्मक स्वरूप है। तो ये शब्द ब्रह्मात्मक स्वरूप है, इसीलिए महाप्रभु जी ने भगवत गीता को और डिस्क्राइब करते हुए कहा, वेदहा श्री कृष्ण वाक्यानि। वास्तव में तो भगवान के वाक्य ही गीता, वो अर्जुन के प्रति हैं तो भगवत गीता है, और उद्धव के प्रति हैं तो भी वो उद्धव गीता ही है। वो वास्तव में उद्धव जी के लिए भगवान ने जो धर्म का संबोधन दिया है वो 11वें स्कंद में भी है, 10वें स्कंद में भी, जहां पे गोपी जनों के पास प्रभु भेजते हैं, वहां गोपी जन भी जो धर्मोपदेश करती हैं और गोपी जनों से जिस भगवत तत्व का स्वरूप निर्धारण अपने मानस पटल में धारण करके, वो कौन? उद्धव। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। के उद्धव जैसे बुद्धिमान बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति के शिष्यों में से एक, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, यादवों में जो सबसे बड़े मंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो भगवान के तत्व का प्रवचन, वचनामृतम,
गोपी जनों से धारण करके आते हैं, तब उनका अंतःकरण इतना शुद्ध होता है कि उनको समझ में आता है प्रभु से प्रश्न क्या करने, और तब जो प्रभु उपदेश करते हैं वो उद्धव गीता के रूप में 11वें स्कंद में उद्धव जी को प्राप्त होता है। इन 18 अध्यायों के फलस्वरूप नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, ये भगवान की कृपा से, अच्युत भगवान की कृपा से मिला है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता की कृपा से। गीता क्यों मिली? तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अब मैं वो करूंगा प्रभु जो आप मुझे कहो, क्योंकि आप मुझे बता चुके हो, मया हता निहितामेव पूर्वे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे। हे तो अब निमित्त मात्र तो बन, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुझे कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, खड़े हो जा और धनुष उठा और युद्ध कर। किल देम ऑल, दे आर ऑलरेडी डेड, उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम केवल वो निमित्त बनो। इसके खाली आगे स्क्रीन प्ले में आ जाओ तुम, उसके बाद देखो मेरे संकल्प से जो होना है वो हो चुका है। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम श्रीमद् महाभारत में एक प्रसंग सुनते हैं कि ये मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं, कौन्तेय ये प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। कौन्तेय तुम ये बात जान लो, मैं भक्त की कभी भी नाश नहीं होने देता हूं, भक्त को कभी गिरने नहीं देता हूं, सीधी बात भगवान जी कहना चाहते, बराबर। और भगवान ने अपना निगम विहाय, अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर, हम सब जानते हैं कि एक समय पर प्रतिज्ञा क्या थी भगवान की, कि मैं कुरुक्षेत्र के रणांगण में शस्त्र नहीं उठाऊं। लेकिन जब भीष्म पे आप रथांग पाणी होके दौड़े, तो आप रथांग पाणी होके दौड़े, आप देखोगे तो उन्होंने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया, उन्होंने वहां पे चक्र नहीं उठाया। महाभारत में भी सुस्पष्ट रूप से देखो, भगवान तो किसी भी आयुध को धारण करें, भगवान तो किसी भी वस्तु को धारण करें, दंड को धारण कर ले, छड़ी ले लें हाथ में, तो भी भगवान का सर्व प्रहरण आयुध, सर्व प्रहरण आयुध, रथांग पाणी रक्षोभ्य सर्व प्रहरण आयुध, सर्व प्रहरण आयुध ओम नमः। विष्णु सहस्त्र नाम पूरा ही यहाँ हो, विष्णु सहस्त्र नाम तो बताता है भगवान तो कुछ भी हाथ में उठा ले वो आयुध बन जाता है। अरे जिसके हाथ में कमल भी आयुध, अरे भुवनात्मकम कमलम, चतुर्दश भुवन का भार जो है वो भगवान के कमल में स्थित है। और भगवान किसी पे अपना पद्म कर धर दें तो उस पे 14 भुवन का भार पड़ता है तो भी वो दब जाता है। तो भगवान के तो चारों आयुध में से शंख चक्र गदा और पद्म, पद्म भी एक आयुध है, जिसके कमल तक को जो आयुध की तरह प्रयोग कर सकता है, वो हाथ में यदि रथ का पहिया ले ले और उसमें सुदर्शन जी का आविर्भाव ना हो, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि भीष्म पे उन्होंने चक्र नहीं चलाया, भीष्म पे उन्होंने चक्र का आवाहन नहीं किया, उन्होंने तो कहीं ना कहीं पड़े हुए रथ का पहिया देखा और रथ का पहिया उठाकर और भीष्म की ओर दौड़े कि मैं इसका वध करूंगा यदि तुम इसका वध नहीं करोगे। इतना नरसंहार कर रहा है और तुम कभी भी इसको ताज चरण कर रहे हो। तो वो तो अर्जुन पे भड़क के इसके ऊपर पहुंचे, और क्या उनका भाव है कि भाई इसने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं तो आपसे शस्त्र उठवाऊंगा, वास्तव में शस्त्र उसने नहीं उठवाया है, वास्तव में तो रणांगण में शस्त्र किसने उठवाया है? परीक्षित ने उठवाया है। जिस समय पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो अब हाथ में चक्र और गदा लेकर भगवान तो प्रविष्ट हो गए उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने अपनी गदा से उस अस्त्र के तेज को क्षीण किया और चक्र को लेके जो चारों तरफ घूमे, और उससे जो परीक्षित रूपी उत्तरा के गर्भ का भगवान ने रक्षण किया है। उस समय पर भी अश्वत्थामा सेनापति है, उस समय पे भी युद्ध चल रहा है, और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भीष्म के लिए तोड़ी न तोड़ी, लेकिन परीक्षित के रक्षण में तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर और गदा चक्र हाथ में लेकर आपने माता के गर्भ में प्रवेश किया है परीक्षित की, और वहां जाके आपने सशस्त्रधारी होकर और ब्रह्मास्त्र का भी तेज मुक्त किया और उसका रक्षण भी किया। इसको कहते हैं शस्त्र धारण कर। बाकी वहां जो शस्त्र धारण है, जो रथांग पाणी होके आप भागे हैं, वो तो केवल भीष्म जी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई चल तेरी भी प्रतिज्ञा है, तो तू तो भीष्म है, प्रतिज्ञा करने में ही तेरी कीर्ति बनी हुई है, चल मैं तेरी कीर्ति का नाश न होने दूं।
तो ये भगवान का औदार्य, भगवान की कृपा है। भगवान तो अपने एक एक भक्त को याद करके विचार करते हैं, इसने क्या संकल्प लिया है, इसने क्या संकल्प लिया है, इसका संकल्प भी मैं पूरा करूंगा। क्यों? भीम को किसने याद दिलाया कि जंघा तोड़नी? भीम को किसने ये बताया कि कैसे जरासंध का वध करना है? किसको किसने बताया कि कैसे तुम यहाँ पे शिखंडी को लाओगे तो ही ये शस्त्र रखेंगे? कैसे भगवान ने ही भीम और युधिष्ठिर को बताया कि अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, बोलो जाओ, कम से कम इतना बोलो अश्वत्थामा हता, तब जाके द्रोणाचार्य शस्त्र रखेंगे। ये पूरी कथा ही ये बता रही है, कृष्ण कृपा इस पे कैसे हुई, कृष्ण कृपा उस पे कैसे हुई, कृष्ण कृपा इस पे कैसे हुई। कृष्ण कृपा बिना कौन सा कर्म कौन कर पाए? खांडव दाह नहीं हो पाता कृष्ण के सहयोग बिना। इंद्र विनती नहीं करने आते, खांडव दाह नहीं होता। अग्निदेव सहायक नहीं होते, गांडीव और रथ नहीं देते। मैं दानव आके क्षमा नहीं मांगता, उससे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करने की आज्ञा भगवान नहीं करते। आपको पता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड कभी दानवों ने और देवताओं ने मिलकर कोई भवन का निर्माण किया है तो वो इंद्रप्रस्थ का भवन है। इंद्रप्रस्थ में 2 इंजीनियर्स लगे, दानवों के प्रधान इंजीनियर मय दानव और देवताओं के देव शिल्पी विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा को भी आज्ञा की और दानवराज मय को भी कहा कि जिसने लंका को निर्माण किया था, जिसने लंका को हनुमान जी के जलाने के बाद कुछ ही दिनों में पुनः वापिस प्रथमवत यथावत कर दी थी, वो मय दानव ने और विश्वकर्मा ने मिलके और ये इनके लिए बनाया भवन इंद्रप्रस्थ, जिसको हम कहते हैं। ये किसकी कृपा से? ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इंद्र को प्रेरित किसने किया? जाओ जाके कवच और कुंडल ले आओ, शक्ति देनी पड़े तो दे आओ, लेकिन कम से कम इतना करो तो अर्जुन के प्राण बचेंगे। घटोत्कच को किसने आवाहन किया, किसने प्रेरित किया कि तुम जाओ शक्ति खाओ तो अर्जुन की रक्षा होगी? अभिमन्यु को किसने प्रेरित किया, किसने सुशिक्षित किया, किसने ऐसा वीर बनाया कि जिसके कारण आज अभिमन्यु का डंका पांडवों से भी ज्यादा लोक में विख्यात? ये सब कृष्ण कृपा। ये महाभारत भी कृष्ण कृपा है, भगवत गीता भी कृष्ण कृपा है, श्रीमद भागवत जी भी जो है वो क्या है? भागवत जी में आदव देव की देव गर्भ जन्म गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीव तापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये सब कृष्ण लीला ही है। जो कृष्ण लीला का गान करना है तो भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवान का स्वरूप, जगत का स्वरूप, जीव का स्वरूप, अंतःकरण चतुष्टय का स्वरूप, दशेंद्रियों का स्वरूप, ये हमारे मन की चांचल्य का स्वरूप, हमारी चित्त वृत्तियों के भ्रष्ट होने का स्वरूप, ये सब चीज धीरे 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 गुणत्रय विभाग के द्वारा, शुद्धात्रय विभाग के द्वारा, ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा, राज विद्या राजगुह्य योग के द्वारा, अक्षर ब्रह्म योग के द्वारा, विश्व रूप दर्शन के द्वारा, विभूत योग के द्वारा, पुरुषोत्तम योग के द्वारा, ये अलग 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 प्रकार से बार बार प्रभु जीव को एजुकेट कर रहे हैं कि पहले इस रूप में मुझे देखो, पहले इस रूप में मुझे जानो। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ये तुम मुझे सब प्रकार से भज पाओ। तो हमको यदि सर्वदा सर्वभावेन भजन्यो ब्रजाधिपो भी करना है तो हमको सर्वभाव से भगवान के सर्वांगीण स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसलिए भी गीता जी आवश्यक, गीता जी में पुरुषोत्तम योग आवश्यक है। पुरुषोत्तम योग में तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने अर्जुन तुमको ये शास्त्र पढ़ा दिया, अब और कुछ जानना बाकी नहीं है। ये तुम पढ़ लो, ये तुम समझ लो, इसको तुम सब जान जाओ। ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इसको जो समझ गया वो वेदों को समझ गए। तो मेरे कहने का आपसे तात्पर्य है, इस वार्ता से, इस कथा से जो हमने समझा वो ये समझा कि भगवान भी वैकुंठ में विराज कर भी ये गीता जी का दर्शन आत्मचिंतन के रूप से, आत्मरमण के रूप से आप करते हैं। इसीलिए स्पॉन्टेनियसली भगवान को ये सब बात याद आ गई। अरे भगवान चाहते तो अर्जुन को कह सकते थे, चल एक काम कर भैया, तू ही पार्थ सारथी की जगह तू मेरा सारथी हो जा, मैं इन सबको मार दूं, काम पूरा होता है। फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने ये यश अर्जुन से क्यों लेना, और अर्जुन को ये भी तो यश दिया है कि मैं इसका सारथी हूं, तो मैं अब सारथी से महारथी क्यों हो जाऊं? नहीं नहीं, शांति रखो। ये तुरंत सब बातें याद आ गई, जो जो पूछता गया भगवान बता गए। भगवान कह सकते थे ये क्या समय है बेटा ये सब बातों में?
अपन घर जाएंगे तब बात करेंगे, रात को बात करेंगे, शिविर में जाके सब पूछ लेना। दोनों जन खड़े हैं, शंख बजा बजा के खड़े हैं, पता ही नहीं चल रहा है ये दोनों बीच में खड़े होके क्या ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, पैनोरामिक व्यू क्या लेना चाह रहे हैं ये। फिर भी सब एकत्रित हैं, सब शांत हैं। अरे देखो मजेदार बात, दोनों जन क्या संवाद कर रहे हैं किसी को सुनाई नहीं दे रहा, खड़े दोनों के दोनों। न पांडव आ रहे हैं लड़ने, कौरव आ रहे हैं लड़ने, क्या विष्णु मोहिनी माया, योगी नाम विष्णु और भगवती माया योगी नाम अपनी मोहिनी। आधे तो योगी खड़े हैं वहां पे, भीष्म जी खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इस तरफ भी सब के सब भागवत भगवत भक्त। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवानास क्षितिदेव देवा। ये पूरे पृथ्वी के देवों के भी जो देव हैं उनने गृहीतवानास, उन्होंने अपने में ले लिए, मर्यादा में प्रकट हुए थे, पुष्टि मर्यादा के जीव कर लिए इन पार्थों को। पार्थों को मतलब प्रथा के पुत्रों को, ये पांचों पांडवों को। तो ये तो कृष्ण कृपा की कथा है, ये पूरी कृष्णाश्रय की कथा है। जो लोग महाभारत को समझते हैं कि ये लड़ाई लड़ाई झगड़ा की कथा है, वो लड़ाई झगड़ा तो भाई अपने जीवन में कम है क्या? अपने जीवन में कौरव पांडवों से ज्यादा अंतर द्वंद के साथ अपन रहते हैं। और हर व्यक्ति में एक दुर्योधन तो बैठा ही हुआ है, हर व्यक्ति में बैठा हुआ है, क्योंकि दुर्योधन को सब पता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्त तथा करोमि। मैं पूछता हूं आप में से कौन है जिसको धर्म नहीं पता, पर प्रवृत्ति नहीं है धर्म। किसको नहीं मालूम है कि ये अधर्म है, पर निवृत्ति नहीं है अधर्म से। अपन में एक दुर्योधन नहीं बैठा है, निश्चित बैठा हुआ है। उस दुर्योधन को बाहर निकाल के फेंकने की जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या गीता जी। इसका हम चिंतन कल आपके साथ करेंगे। आज हम आश्रय का पद करते हैं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकलि में, जासो होय निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविधयां धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के